नीतीश जी, आज डिसाइड कर ही लीजिए आपकी गांधी जी के पुण्यतिथि पे आपको करना क्या है। ताली बजाना है या फिर आपको प्रणाम करना है या फिर आपको सैल्यूट करना है। आप ये भी डिसाइड कर लीजिए कि राज्यपाल के पैर छूने हैं या फिर उनके कांधे पे हाथ रखना है। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार करते हैं, लोग कहता है कि साहब पल में तोला पल में मासा। इन्हीं के लिए तो ये गाना बना था, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर जाएं ये शायद अब नीतीश कुमार को भी नहीं पता। अब देख लीजिए, एक तरफ जहां पे वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के कांधे पे हाथ धर के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे तरफ वो राज्यपाल के पैरों में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सब कुछ देख के लोग कह रहा है कि नीतीश जी, आपको हो क्या गया है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। या फिर जो नीतीश कुमार के ऊपर आज तक आरोप लगते आए हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे बीमार हैं, उस बात में कुछ सच्चाई भी है। अब पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये पहली दफा नहीं बल्कि कई दफा नीतीश कुमार ऐसे काम कर चुके हैं जिसे देख के कई बार आप सोचने पे विवश हो जाएं कि नीतीश जी वाकई ठीक है या फिर कुछ तो खराब चल रहा है। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, यहां पे आपको नीतीश कुमार जो है वो आरिफ मोहम्मद के पैरों में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप यहां पे देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो आरिफ मोहम्मद साहब के कांधे पे हाथ रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना कंफ्यूजन कैसे, मतलब एक इंसान का पैर भी छू ले रहे हैं, उनके कांधों पे हाथ भी रख दे रहे हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आपने हाथ रखा होगा तो आपको आपके लोगों ने समझाया होगा कि वो राज्यपाल है साहब, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके कांधे पे हाथ नहीं रखा जाता। और फिर नीतीश कुमार ने वो बात मान ली, दे दिया रिस्पेक्ट, सीधे पैर पे ही गिर गए। और ऐसा ये पहली दफा नहीं हुआ, नीतीश कुमार इससे पहले कई दफा ऐसे काम कर चुके हैं जिसको लेके बिहार सरकार और साथ ही साथ जो बिहार के अधिकारी हैं वो कई दफा आके सफाई देते नजर आए हैं। कभी किसी, अगर देख लिया जाए तो आईएएस अधिकारी के सर के ऊपर गमला रख देना, कभी दो मंत्रियों का सर टकरा देना, कभी देखा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो किस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान कर देते हैं। मतलब राष्ट्रगान हो रहा है, इधर जो है ये अपना बातचीत कर रहे हैं, तो कभी पुण्यतिथि के ऊपर ताली बजाते हुए, कभी जो है वो प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठते आया है कि क्या नीतीश कुमार का वाकई अब सेहत उतना दुरुस्त नहीं रहा जितना होना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो अब मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन अपने मन से कुछ कर नहीं पाते। अपने मन से इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अब उनका अपना मन ही नहीं है। अपना मन क्या है ये आज तक वो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन में दिखाई देते हैं नीतीश कुमार। आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव 2025 में भी इस मुद्दे को खूब तूल दिया गया था कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर चाहे प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव, तमाम लोगों ने नीतीश कुमार के ऊपर यह आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार जो है एक बार अपना हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो जारी करवाएं और बताएं कि क्या वाकई में उनकी मानसिक स्थिति ठीक है। प्रशांत किशोर ने तो कई ऐसे बड़े दावे कर दिए जिसके ऊपर नीतीश सरकार से कोई भी इस तरीके का जवाब नहीं आया। और ऐसे में सवाल तो उठता है कि 14 करोड़ बिहारियों का भविष्य जो है वो क्या एक कंफ्यूज इंसान के हाथों में लोगों ने सौंप दिया है। सवाल उठेगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार कुछ कुछ हरकत करते हुए दिखाई देते हैं उसके बाद लोगों के मन में यह सवाल कौंधता भी है। लोग इसको जानना भी चाहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। क्या ये जो भाजपा वाले हैं नीतीश कुमार को बस कुर्सी पे बिठा के रखे हैं, इनको लोग, कुछ लोग जो है वो कुर्सी कुमार भी कह के बुलाता है, इनके जो विपक्षी वाले लोग हैं कि इनको कुर्सी चाहिए तो बस इनको कुर्सी दे दिया गया है, बाकी ऑर्डर जो है वो इनके होते ही नहीं है। मतलब बोल भले ये बोल रहे हो लेकिन शब्द उनके हैं। अब ये उनके किनके हैं अब तक आप समझ गए होंगे। नहीं समझ पा रहे तो मैं बता दे रहा हूं, भाजपा वालों का, अमित शाह का, मोदी जी का या फिर सम्राट चौधरी का। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार हर दफा कंफ्यूज दिखाई देते हैं, ये कंफ्यूजन बिहार को अब कंफ्यूज कर रहा है। लोगों के जहन में तमाम तरीके के सवालों को जो है वो घर कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार हेल्दी हैं, ठीक हैं, क्या वाकई नीतीश कुमार अब चीजों को जो है वो समझ पा रहे हैं उस तरीके से। आपको बुर्का विवाद तो याद ही होगा, किस तरीके से एक महिला का बुर्का इन्होंने खींचा था और उसके बाद तमाम तरीके से जो है इस बात का हो हल्ला बना था। मामला नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल हो गया था। मतलब नीतीश जी का कुछ ऐसा काम
जो इंटरनेशनल हो जाता है। आपने देखा था कि किस तरीके से विजय चौधरी का माथा जो है वो विजय सिन्हा से लड़वा रहे थे। ये तमाम तरीके की तस्वीरें बहुत कुछ बताती है और ये बहुत बार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल भी खड़े करते हैं कि नीतीश कुमार को हो क्या गया है। आपको याद ही होगा कि विधानसभा में खड़े होके इन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया था और जिस तरीके से विधानसभा में इन्होंने मामला उठाया था और जिस तरीके से जो है इन्होंने संभोग के ऊपर ज्ञान बांटे थे, वो सबके जहन में अभी भी ताजा तरीन है। और अब नीतीश कुमार का ये हरकत एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कई लोगों के जहन में कई सारे सवाल हैं। क्या वाकई नीतीश कुमार कंफ्यूज है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।